चलिए तो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कौन कौन समरूपता उपप्रमेय के बारे में। कौन कौन समरूपता उपप्रमेय किस प्रकार होता है, इसके पिछले वाले वीडियो में हम लोग पढ़ चुके हैं कौन कौन समरूपता प्रमेय। अब पढ़ेंगे कौन कौन समरूपता उपप्रमेय। ठीक है, चलिए देखते हैं कौन कौन मतलब ए। ठीक है, समरूपता उपप्रमेय। ठीक है, इसमें होता है कि यदि एक त्रिभुज के दो कोण दूसरे त्रिभुज के संगत दो कोण समान हो तो वे दोनों त्रिभुज समरूप होंगे। ठीक है, तो ये हुआ आपका कौन कौन समरूपता उपप्रमेय। इसके पहले हम उपप्रमेय के बारे में बता चुके हैं और फिर मैं इस वीडियो में बता देता हूँ उपप्रमेय किसको कहते हैं। तो वैसा ज्यामितीय तथ्य जो प्रमेय की सहायता से सिद्ध किया जाता है, वैसा ज्यामितीय तथ्य जो प्रमेय की सहायता से सिद्ध किया जाता है उपप्रमेय कहलाता है। ठीक है, प्रमेय किसको कहते हैं? तो वैसा ज्यामितीय तथ्य जो अभिगृहित की सहायता से तर्क द्वारा सिद्ध किया जाता है प्रमेय कहलाता है। वैसा ज्यामितीय तथ्य जो अभिगृहित की सहायता से तर्क द्वारा सिद्ध किया जाता है प्रमेय कहलाता है। अब अभिगृहित किसको कहते हैं? अभिगृहित तो वैसा ज्यामितीय तथ्य जो बिना प्रमाण के सत्य मान लिया जाता है। वैसा ज्यामितीय तथ्य जो बिना प्रमाण के सत्य मान लिया जाता है अभिगृहित कहलाता है। जैसे एक बिंदु से होकर अनंत रेखाएं गुजर सकते हैं, एक रेखा में अनंत बिंदु होते हैं, एक बिंदु पर 360 डिग्री कोण बनता है, एक रेखा पर 180 डिग्री कोण बनता है। किसी भी तल में अनंत बिंदु हो सकते हैं, किसी भी तल में अनंत रेखाएं हो सकते हैं। तो इस तरह से अभिगृहित हुआ। तो चलिए अब हम लोग देखेंगे कौन कौन समरूपता उपप्रमेय के बारे में। क्या कह रहा है कि यदि एक त्रिभुज के दो कोण दूसरे त्रिभुज के संगत दो कोण समान हो तो वे दोनों त्रिभुज समरूप होंगे। ठीक है, दो त्रिभुज बनाएंगे हम लोग, दोनों त्रिभुज का नाम देंगे। इसका नाम देते हैं ए बी सी, इसका देते हैं पी क्यू आर। ठीक है, दो त्रिभुज हो गए। क्या क्या दिया हुआ है इसको लिखेंगे गिवन में। ठीक है, क्या दिया हुआ? तो दिया हुआ है कि त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज PQR में क्या दिया हुआ है? दो गो कोण जो है आपस में बराबर दिया, मतलब एगो कोण E दिया हुआ है A बराबर P, B बराबर दिया हुआ है Q, A बराबर P, B बराबर Q। ठीक है, कोण दिया हुआ है, दोनों आपस में बराबर दिया हुआ है। हमको सिद्ध करना है त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज PQR। ठीक है, कैसे सिद्ध करेंगे? चलिए हम लोग सिद्ध करते हैं। सबसे पहले इस त्रिभुज में हम लोग चलते हैं। ठीक है, चलेंगे त्रिभुज ABC में। ठीक है, तो ABC में क्या होगा? तो ABC में होगा कि कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C बराबर 180 डिग्री। ठीक है, समीकरण फर्स्ट। ठीक है, अब चलेंगे त्रिभुज PQR में। तो त्रिभुज PQR में क्या होगा? कोण P जोड़ कोण Q जोड़ कोण R बराबर कितना? 180 डिग्री। समीकरण सेकेंड, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री होता है। ठीक है, क्योंकि ये जो प्रमेय है आप लोग 9th क्लास में ही पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो ये हुआ आपका तीनों कोणों का योग 180 डिग्री। अब समीकरण फर्स्ट और सेकंड से चलते हैं। समीकरण इसको एक लाइन और बढ़ा के देखेंगे। ठीक है, कोण P बराबर क्या दिया हुआ है? A दिया हुआ है। इसको P की जगह A लिखेंगे, Q की जगह क्या लिखेंगे? B लिखेंगे।
और प्लस कोण आर बराबर कितना होगा 180 डिग्री। इसको समीकरण सेकेंड ले लेंगे। ठीक है, अब चलेंगे समीकरण फर्स्ट तथा सेकेंड से। अब दोनों समीकरण को हम लोग देख रहे हैं कि दोनों के RHS क्या है, बराबर है, तो LHS भी बराबर होना चाहिए, तो RHS LHS भी समान होगा। तो मतलब कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C बराबर कोण A प्लस कोण B प्लस कोण R। अब देखिए यहाँ जो A है यहाँ प्लस में, जब हम इसको इस साइड लाएंगे पक्षांतर करेंगे तब क्या होगा, ये प्लस में, इधर आके क्या होगा माइनस में होगा। B यहाँ प्लस में, इधर आके क्या होगा माइनस में होगा। प्लस माइनस दोनों क्या होगा, कट जाएगा। ठीक है, मतलब A से A कटेगा और B से B कट जाएगा। ठीक है, बचेगा क्या, तो बचेगा C बराबर R। समझ में आ रहा है, A यहाँ प्लस में है, B भी प्लस में है, दोनों जब हम इधर लाएंगे तो क्या होगा माइनस में होगा, और माइनस में होगा तो प्लस और माइनस क्या हो जाएगा, कट जाएगा। चलिए इसको देख लेते हैं कैसे करेंगे। यहाँ पर A प्लस B प्लस C माइनस A माइनस B बराबर R, मतलब B से B कटेगा और A से A, बचेगा कोई चीज, तो कोण C बराबर R। ठीक है, अब देखेंगे हम लोग दोनों त्रिभुज में चलेंगे, त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज PQR में। तो क्या हो रहा है, A बराबर P दिया हुआ है, कोण B बराबर कोण Q दिया हुआ था, और अब हमको आ गया C बराबर R। तो हम लोग जानते हैं क्या कि जिस दो त्रिभुज में दोनों त्रिभुज के, ठीक है, संगत कोण समान हो तो त्रिभुज समरूप होते हैं। ठीक है, तो दोनों त्रिभुज के संगत कोण क्या हो गया, समान हो गया, तो इसलिए ये दोनों त्रिभुज क्या होंगे, समरूप होंगे। ABC समरूप त्रिभुज PQR किस नियम से, तो A समरूपता, ठीक है, समरूपता प्रमेय से। ठीक है, समरूपता प्रमेय से ये क्या हो गया, समरूप हो गया। यही समरूप, इसी प्रकार इसको हम लोग समरूप करते हैं, कौन 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 समरूपता उपप्रमेय कोण। ठीक है, चलिए अब हम इस पर आधारित कुछ उदाहरण देखते हैं, किस प्रकार इस पर मैथ बनेंगे, इस प्रमेय के आधार पर हम लोग कैसे मैथ बनाते हैं। ठीक है, चलिए ध्यान से देखिएगा, सब समझ में आएगा। चलिए दो त्रिभुज है, त्रिभुज ABC और त्रिभुज PQR। ठीक है, अब ये दोनों त्रिभुज में एक कोण दिया हुआ है 60 डिग्री और ये दिया हुआ है 75 डिग्री। यहाँ पर ये दिया हुआ है 75 डिग्री, ठीक है, और यहाँ पर ये दिया हुआ है 60 डिग्री। ये दोनों त्रिभुज समरूप होंगे कि नहीं होंगे, तो होंगे। कैसे समरूप होंगे, तो देख लीजिए। सबसे पहले हम लोग चलेंगे त्रिभुज ABC में, तो इसमें कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C बराबर कितना होगा, 180 डिग्री होगा। A का मान कितना है 60, B का मान नहीं दिया हुआ, C का मान कितना दिया हुआ 75, बराबर कितना होगा 180। ठीक है, तब कोण B बराबर कितना हो जाएगा, तो 180 और माइनस ये दोनों जोड़ेंगे, और जोड़ने के बाद इसको इस साइड ले जाएंगे तो क्या होगा, माइनस में होगा। तो जोड़िए 5 7 6 13, 135 डिग्री, मतलब कोण B बराबर कितना आ गया, घटाइए 5, ठीक है, 5 यानी 55 डिग्री। ठीक है, 55 डिग्री कोण B बराबर आ गया। अब उसमें चलते हैं त्रिभुज PQR में। PQR में चलेंगे तो उसमें भी उसी तरह से कोण P प्लस कोण Q और प्लस कोण R बराबर 180 डिग्री। तब कोण P बराबर कितना दिया हुआ है, P बराबर 60, Q बराबर 75 और कोण R बराबर कितना दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ है, 180 डिग्री होगा। तो कोण R बराबर कितना हो जाएगा, तो 180 माइनस 135 डिग्री बराबर कितना हो जाएगा, 55 डिग्री। कौन सी बराबर, तो कोण R बराबर। ठीक है, मतलब चलेंगे त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज PQR में। ठीक है, ये दोनों त्रिभुज में जब चलेंगे तो यहाँ पर क्या दिया हुआ है, दिया हुआ है कोण P बराबर, कोण A बराबर, कोण P बराबर 60 डिग्री, कोण B बराबर दिया हुआ है कोण R बराबर 55 डिग्री, कोण C बराबर दिया हुआ है कोण Q बराबर कितना, 75 डिग्री। ठीक है, चलिए तो कौन कौन,
तो पहले लेते हैं त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज। अब देखिए ए के बराबर कौन है, ए के बराबर पी है, तो यहाँ लिखेंगे पहले पी। दूसरा स्थान पर बी है, बी के बराबर क्या है, आर है, तो यहाँ लिखेंगे आर। और सी के जगह क्या है, क्यू है, तो यहाँ सी के तीसरा स्थान पर क्या लिखेंगे, क्यू लिखेंगे। तो इस तरह से क्या हो गया, समरूप हो गया। ठीक है, तो दो कोण भी अगर दिया हुआ रहेगा समान, तो हम लोग समरूप इसको कह सकते हैं। कैसे कह सकते हैं, तो इसको इस तरह से हम लोग हल करते हैं। ठीक है, तो ये आपका हुआ कौन समरूपता और प्रमेय पर आधारित मैथ है। ठीक है, इस प्रकार हम लोग मैथ बनाते हैं प्रमेय पर आधारित। ठीक है, चलिए तो इस वीडियो में इतना ही है ना। समझ में अगर आया होगा यह वीडियो तो लाइक कीजिएगा, अन्यथा डिसलाइक कीजिएगा। अच्छा अगर लगता है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि अगला वीडियो जब मैं आपका अपना चैनल कॉन्सेप्ट पूरा दाव नहर पर डालूँ तो इसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास जाए। ठीक है, थैंक्स।